लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब देखो कोई ना कोई बथेड़ा खड़ा कर देता है, पता नहीं इससे कब अकल आएगी। विजय। हाँ माँ। क्या तू इसे चैन से जीने नहीं देगा? मैंने इसे क्या काम कर दिया माँ? पहले हाथापाई करता था, अब वेश्याओं को जमानत पर छुड़ाने लग गया। भगवान जब किसी को पुलिस की वर्दी पहनाता है तो उसकी अकल बिल्कुल ही वापस ले लेता है क्या? देखा माँ इसकी बदतमीजी? ये बदतमीजी किसी शरीफ लड़की को वेश्या कहने से बड़ी बदतमीजी तो नहीं है दीदी। मैंने वेश्या को वेश्या कहा है, वो रंगे हाथों पकड़ी गई। गलत, बिल्कुल गलत। तो क्या तुम्हारे ख्याल में वो पवित्र है? हाँ, अगर वो पवित्र नहीं है तो तुम भी पवित्र नहीं हो। क्या कहा? अगर ये हाथ मेरी बड़ी बहन का ना होता तो मैं इसे तोड़कर फेंक देता। देखिए मेम साहब, एक तो बेलाइसेंस की दारू बेचते हैं, ऊपर से मारपीट करते हैं। कहाँ दारू बेचते उधर हैं? उधर। दादा दादा, क्या है? पुलिस आ गई। पुलिस हमारा क्या करेगी? आने दो। इस अड्डे का मालिक कौन है? इस अड्डे का मालिक मैं हूँ। क्या चाहिए? इधर आओ। सब लोग पुलिस स्टेशन चलो। ये मर्दाना काम है देवी जी, तुम्हारे बस का नहीं। ए सरजू। हाँ दादा। जरा द्रौपदी चीर हरण वाला सीन दिखाना। बताता हूँ, आप लोग द्रौपदी चीर हरण वाला सीन करने जा रहे थे ना, उसमें तो आपको कृष्ण भगवान की भी जरूरत पड़ेगी। वो आजकल जरा पॉलिटिक्स में बिजी हैं, इसलिए मैं आ गया। जा। मेम साहब, आपके जितने ढांचे हैं सब इसके नीचे ले जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कानून की मदद की है। मैं आपको इनाम दिलवाऊंगी। कानून? इनाम? अरे मैंने तो एक मुसीबत ज़दा लड़की की मदद की है, तो संदेह कानून का नाम मेरे सामने फिर कभी मत लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मैंने अमर अकबर एंथनी की कोई मदद नहीं की। मैं कुछ नहीं जानता। मिस्टर गुप्ता, आप अच्छी तरह जानते हैं
पुलिस हकीकत का पता लगा ही लेती है। अच्छा ये बताइए, ये मकान आपका है? जी हाँ, मेरा है। ओह, बाहर जो इंपोर्टर गाड़ी खड़ी है शायद वो भी आपकी है? जी हाँ। और बैंक में जो लाखों रुपए जमा है वो आपके खून पसीने की कमाई है। इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह, मैं खानदानी रईस हूँ। ये सारी जायदाद मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ गए। बिल्कुल झूठ। आपके पिता एक मामूली हैसियत के थे। वो दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस टीचर थे। वो बेचारे आपको इतना ठाट बाट कहाँ से दे सकते थे? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि एक जेलर को कितनी तनख्वाह और कितनी पेंशन मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अमर अकबर एंथोनी जैसे आदमियों ने आपको इंटेंट दी जो इस मकान की दीवारों में चिनी हुई हैं। देखिए मैडम, मैं एक जिम्मेदार और इज्जतदार आदमी हूँ। आपको मेरे घर आकर मुझ पर कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं। हक तो मुझे इससे भी ज्यादा है मिस्टर गुप्ता, क्योंकि आप भी पुलिस विभाग में काम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपके साथ ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आना चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अमर अकबर एंथोनी इन तीनों को आप ही ने बचाया है, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप सरकारी गवाह यानी अप्रूवर बन जाइए, बच जाएंगे और ये बेईमानी की कमाई कुछ साल और खा सकेंगे। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। सी यू अगेन। हेलो, यस, जस्ट अ मिनट। सर, आपके लिए फोन है। हाँ, बैठ। हाँ, एंथोनी बोलता है। अरे बोलो गुप्ता, क्या बात है? हाँ 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 हाँ, लेकिन ये सब कब हुआ और क्या बोला वो लड़की? अरे मैन, तुम घबराता क्यों है? अपन सब ठीक कर देगा। उस लड़की का नाम क्या है? देवी सिंह। देवी सिंह, ओके। क्या हुआ मियां? ये तुम गुमसुम क्यों हो गए? ये देवी सिंह कौन है? अरे वो कपल कुमार याद है ना? अरे वही जिसे आज से 20 साल पहले अपन ने रिवॉल्वर की गोली से उड़ा दिया था। ये देवी सिंह उसी की बेटी है। पुलिस की इंस्पेक्टर बन गई है और कड़े मुर्दे उखाड़ रही है। अपने बाप के खूनियों को पकड़ना मांगती है। अजीब अहमक है, लगता है उसे अपनी जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं है। हाँ, भगवान भला करे। ये मत भूलो कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। इसीलिए अपन उसे नहीं मारेगा, वो खुद ब खुद मर जाएगी। अमर, खोपड़ी में आया कुछ? इंस्पेक्टर देवी सिंह स्पीकिंग। मैडम, मैं 203 बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आपके ऑर्डर के मुताबिक मैं मिस्टर गुप्ता के बंगले की निगरानी कर रहा था। कोई खास बात हुई क्या? जी हाँ, अभी अभी 2 आदमी बंगले के अंदर गए हैं और मुझे उन पर शक है। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। सॉरी मैडम, जब मैं आपको टेलीफोन कर रहा था तो उसी दौरान में वो लोग अपना काम करके निकल लिए हों। उनका हुलिया बता सकते हो? जी हाँ, उनमें से एक गुंडा दिखाई देता था और दूसरा गोरा और लंबा था। वो आदमी मोटे मोटे ग्लासेस का चश्मा पहने हुआ था। अच्छा, हाँ, इनमें से कोई है? ये था अमरनाथ। ये आप क्या कह रहे माँ जी? मैं जानता था ये निर्दोष है, फिर मैं इन्हें चुपचाप हवालात में कैसे बंद हो जाने देता? फिर भी बेटा, तुमने हम बेसहारों के लिए बहुत कुछ किया। बस 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 माँ जी, मेरी चाय कड़वी हो जाएगी। कभी हम लोग भी बेसहारा थे, इसलिए बेसहारे मुझे मेरे अपने लगते। शुक्रिया अदा करके मेरा अपमान न कीजिए। अच्छा बेटा, अब नहीं अदा करूंगी शुक्रिया।
मनु, शकुंतला। मीना, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बदमाशों के पीछे किसी का हाथ है। तुम्हें शक है किसी पर? ये उसी आदमी की करतूत है। कौन सा आदमी? उस रात जब मैं डांस प्रोग्राम खत्म करके घर लौट रही थी तो उसी के गुंडे मुझे किडनैप करके उसके बंगले पर ले गए। क्या कहा तुमने? इसे चश्मे के बगैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ। उस आदमी का नाम अमरनाथ है ना? उसका नाम तो नहीं जानती, पर उसका घर जानती हूँ। यस, अमरनाथ स्पीकिंग। गुड। मुझे तेरी ही तलाश थी कमीने। शट अप! कौन हो तुम? तेरी मौत। 30 मिनट के अंदर मैं तेरे घर आकर तुझे जान से मारूंगा। हाँ जा, बहुत देखे तेरे जैसे जान से मारने वाले। अब 29 मिनट के अंदर तू मरने वाला है। अबे हो 30 मार्का की छठी औलाद, बकवास बंद कर। बकवास नहीं है बे। तेरी जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ 28 मिनट रह गए हैं। हेलो हेलो हेलो। भगवान भला करे। ओह व्हाट द हेल। एंथनी बोलता है। एंथनी, मैं अमर बोल रहा हूँ। अभी भी एक आदमी ने मुझे फोन पर धमकी दी है कि वो 28 मिनट के अंदर मुझे मार डालेगा। कौन था वो? पता नहीं कौन था, लेकिन एंथनी मैं अभी मरना नहीं चाहता। भगवान भला करे। अभी क्यों, मैं तो कभी मरना नहीं चाहता। अरे साला तुम कैसा बच्चे के माफिक बात करता है? अगर तुमको डर लगता है तो अपन के पास आ जाओ। है? अबे डरता कौन है? मैंने तो सिर्फ तुझे खबर देने के लिए फोन किया था। आने दो साले को। साले का सर काट कर तेरे पास बतौर तोहफे के भेज दूंगा। हाँ, अब तुम मत के बच्चे के माफिक बोला है। सो जाओ, कम ऑन। दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोलेगा, साहब का हुक्म है। मेरा हुक्म है, दरवाजा खोलो। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे चल गंजे मोटे, पुलिस पे जबान चलाता है। जरा ये गाना बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन तुम? कौन हो? गाड़ी क्यों रोक दी? चलाओ। कौन है तुम? तेरी मौत। कपिल कुमार याद है ना? कपिल कुमार याद है कि नहीं? याद है। मैं उन्हीं का बेटा हूं। 20 साल पहले तुम लोगों ने मेरे और मेरी माँ के गले में रस्सी का फंदा डाला था ना?
मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी की पिस्तौल से हत्या की थी, याद है? भगवान भला करे, बुरी बातों को याद नहीं करते बेटा। मेरी बड़ी बहन तुम लोगों की वासना का शिकार हुई थी, याद है? बोले कि नहीं? सब याद है, सब याद है। गाड़ी सड़क के साइड में रोको। एक मौत तेरे गुनाहों की सजा के लिए काफी नहीं, मगर मौत एक से ज्यादा नहीं हो सकती, तो फिर तुझे मारने से क्या फायदा? अच्छा, भगवान भला करे, फायदा तो कोई नहीं, तो फिर मैं जाऊं? एक शर्त पर जा सकता है। मुझे सब शर्तें मंजूर है। मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा, अगर उतने में तो सड़क पार कर गया तो समझ ले तू बच गया। तैयार? एकदम तैयार। फिर भाग। नहीं, ये बिल्कुल इंसाफी पर जुल्म है। गिनती आहिस्ता आहिस्ता गिनिए प्लीज। 6 7 मेरा चश्मा 8 मेरा चश्मा 9 आपन फिर बोलता है मैन कि अमर का डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुआ, उसका मर्डर हुआ है, मर्डर। अम्मा मियां, बोतल हमने खाली की, नजा तुमको हो गया। तुमको ख्वाब में आया कि अमर का मर्डर किया गया है? ख्वाब नहीं, फोन आया था। इसका? अमर का। मरने से पहले उसने अपन को फोन किया था। फोन? क्या बोला? कोई उसे मर्डर करने का धमकी दिया था। कौन था वो हरामखोर? वो हमारे अमर का खून क्यों करना चाहता था? वो सब अमर अपन को नहीं बताया, पर जो भी है बहुत चालाक। अरे किस तरह मर्डर को सिंपल एक्सीडेंट बना दिया। देखो अकबर, अब तुम्हें पता लगाना है कि वो है कौन, समझे? माँ, कल रात बेचारा अमरनाथ सड़क पार कर रहा था, ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारा गया। झूठ, ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। हाँ, ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर। बड़ी ही होशियारी और चालाकी के साथ किया गया मर्डर। करेक्ट, बड़ी ही होशियारी और चालाकी के साथ किया गया मर्डर। ये मर्डर किसी और ने नहीं, तुमने किया है। मैंने? भाई वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। कोई सबूत? विजय, अपनी चालाकी पर इतना इतराओ मत। आज सबूत नहीं है तो ये मत समझना कि सबूत कभी नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें कातिल साबित करके सजा न दिलवाई तो मैं कपिल कुमार की बेटी नहीं। और मैं भी तुम्हारे हाथों से बच न गया और बाकी उन दोनों को खत्म न किया तो मैं भी कपिल कुमार का बेटा नहीं। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकती हूँ। आहा, सचमुच? पहले सबूत की लालटेन जलाकर मुझे ढूंढ तो लो, क्योंकि तुम्हारा बेचारा अंधा कानून जब 20 बरस से पिताजी और बड़ी दीदी के कातिलों को नहीं ढूंढ पाया तो अमरनाथ जैसे कमीने के कातिल को क्या ढूंढेगा। मैंने जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे पूरा करके ही रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो निकल जा मेरे घर से अभी, इसी वक्त। बेटी, बेटी, तू अपने भाई को घर से निकाल रही है? माँ, ये भाई नहीं कातिल है और मैं कत्ल और कातिल दोनों से नफरत करती हूँ। मेरा घर किसी कातिल को पनाह नहीं दे सकता, चाहे वो अमरनाथ के ही कातिल क्यों न हो। Get out of my house! माँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं बेटी, नहीं, तुम मत जा। ये तो गुस्से में कुछ भी कह देती है। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी दीदी की बदनामी हो। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। बेटे, बीपी गुप्ता और अमरनाथ तो मेरे हाथ आने से पहले मारे गए, इसलिए अकबर पर मैं खुद निगाह रखना चाहती हूँ। कोई ना कोई गलत काम तो वो जरूर करता होगा। एक बार किसी चक्कर में पकड़ा गया तो उसके हलक में उंगली डालकर पिताजी और दीदी के कत्ल का कन्फेशन उगलवा लूंगी। गुड आइडिया, गो अहेड।
नमस्ते। माफ कीजिएगा, आप? मेरा नाम शांति है, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। हमसे? तशरीफ लाइए। आइए आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं स्वर्गीय अमरनाथ की दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मरहूम अमरनाथ की दोस्त हैं। बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़ा अफसोस हुआ। मगर मौत से किसकी रुस्तगारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। अब अचानक अमरनाथ के उठ जाने से मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। अमरनाथ ने मुझसे वादा किया था कि वो आपके गैरेज में नौकरी दिलवा देंगे। मैं बीए पास हूँ, अगर आप मुझे नौकरी दे दें तो। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। तुम बिल्कुल ठीक जगह आई हो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त की दोस्त हो। तुम पर मेरा और मुझ पर तुम्हारा हक बनता है भाई। और वैसे भी मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसे सेक्रेटरी की तलाश थी, बल्कि आज ही पेपर में इश्तिहार देने वाला था। अब खुदा का करिश्मा देखो, तुम आ गई। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। 2000 रुपए ठीक है ना? जी बहुत काफी हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भाई वाह, भाई वाह। अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी कि खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पहरन तमाम। वाह, क्या बात है। मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मैंने सुना था मैं किसी बर्थडे पार्टी में बुलाया गया हूँ। बिल्कुल ठीक सुना था। तो कहाँ है वो पार्टी? बाकी मेहमान सब कहाँ है? इस पार्टी में सिर्फ खास मेहमान को बुलाया गया है। ओ, लेकिन ये खास मेहमान तुम्हें शायद वो खुशी न दे सके जिसकी तुम उम्मीद लगाई बैठी हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तुम्हें उम्मीद क्यों छोड़ दूं? इसलिए कि मैं एक हत्यारा हूं। वैशी जानवरों को मारने वाले को शिकारी कहा जाता है। कानून वहशी जानवर को मारने वाले को फांसी नहीं देता, मगर जिस जानवर को मैंने मारा है और जिन 2 जानवरों को मैं मारने वाला हूं, उन्हें हमारा अंधा कानून आदमी कहता है। तुम्हारे खानदान को बर्बाद करके वो तीनों वैशी अब तक जिंदा रहे ना, फिर तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? अरे मीना जी, छोड़िए इन बातों को। आज आपका जन्मदिन है, कुछ मिठाई विठाई नहीं खिलाएंगी? आई एम सॉरी, आइए ना। तो अच्छा निकला, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, अच्छा ना चला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शांति। इनसे मिलिए, मिस्टर आशीष रॉय और मिस्टर हरीश शाह। इन्होंने हमारे गैराज से 30 कारें बुक की और ये है मिस शांति, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। मिस शांति, आप इन सामान को मैनेजर के पास ले जाइए और एग्रीमेंट्स बनवा दीजिए। अच्छा जी, चलिए। नमस्ते। 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 आइए। तुम हमारे लिए बहुत लकी हो मिस शांति। वल्लाह इतना बड़ा ऑर्डर तो पहले कभी नहीं आया। इसी खुशी में कल शाम को तुम्हारी दावत है हमारे घर, आओगी ना? जी हाँ, जरूर आऊंगी। हेलो हेलो। इसकी तारीफ अकबर साहब की नई सेक्रेटरी है। सलाम हुजूर। सलाम। आओ आओ आशिक अली, क्या खबर लाए हो? खबर तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताइए, अभी अभी जो खूबसूरत लड़की आपके कमरे से गई है, क्या वो आपकी सेक्रेटरी है? पर्सनल सेक्रेटरी। अरे कहाँ फंस गए जनाब, आपको मुखालता हुआ है। वो सेक्रेटरी वेक्टरी नहीं है, वो तो पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस इंस्पेक्टर? जी हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर देवी सिंह। इंस्पेक्टर देवी सिंह?
कपिल कुमार की बेटी अपने बाप के खूनियों को पकड़ना चाहती है, इसे आज ही उसके बाप के पास भेज दूंगा। किसी ने नहीं भेजा था। सच बोल। सच बोलता हूँ मैम साहब। अब सच्ची बोलता है कि हड्डी पसली एक कर दो। बोल। सच बोलता हूँ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। हाँ झूठ बोलता है ये सच शराब बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। झूठ बोलेगा मार खाएगा। बोल दे क्या? बोल। सच बोलता हूँ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे।